बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उर्दू क्लास 12 के जो है वो MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस किस्म के जो हैं वो पेपर में MCQs पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के MCQs होंगे। और इसके साथ साथ हम आपके साथ इम्पोर्टेंट खलासे हिस्सा नज़म और इम्पॉर्टेंट खलासे हिस्सा नज़र और इम्पॉर्टेंट मज़ामीन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उर्दू के पेपर के अंदर वो MCQs के नाम से होगा। आपको जो है वो 20 MCQs पूछे जाएंगे और हर MCQs जो है वो 1 नंबर का होगा। तो आपके 4 इकसाम के जो है वो MCQs पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? जो पहले नंबर पर आपको MCQs है पहली इकसाम के, वो 5 MCQs होंगे, यानी कि असबाक में से MCQs आपको पूछे जाएंगे। इसकी मिसाल इस तरह मैं आपको देता हूँ कि आपको सबक में से MCQs आ सकता है सर सैयद अहमद का इंतकाल हुआ, यानी कि इस किस्म के आपको जो है वो 5 MCQs पूछे जाएंगे। जो दूसरी इकसाम है MCQs की वो है मुताबिकत और हरफ का सही इस्तेमाल, कि आपने हरफ का सही इस्तेमाल करना है, का इस्तेमाल, की का इस्तेमाल, यानी कि वाहद जमा के रिलेटेड हो सकते हैं इसके अंदर। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि इस हफ्ते अखबार शाया नहीं हुआ, हुई, है। इस तरह 4 ऑप्शन जो हैं वो आपके पास होंगे। जो तीसरी टाइप के आपके MCQs हैं वो जो होंगे रमूज़ो अकाफ, यानी कि आपने ख़त्मा कब इस्तेमाल करना है, आपने क्वेश्चन मार्क्स कब इस्तेमाल करना है, तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कब इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट, तीसरी एग्ज़ाम के आपके जो MCQs हैं वो इस टाइप के होंगे। और आखिरी टाइप के आपके जो 5 MCQs हैं वो होंगे अमदादी फ़ेल के। अमदादी फ़ेल से मुराद के उठना, रखना, चाहना, बहना, सहना, यानी कि मेरा ख्याल है कि 14 से 15 अमदादी फ़ेल हैं, उनमें से आपको जो है वो 5 MCQs पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये आपको 4 इकसाम के मिलाकर 4-5 बार 20 MCQs जो हैं वो आपके पेपर के होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो हैं वो आपके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में जो है वो पहला हिस्सा जो है वो नज़म हिस्सा होगा और दूसरा हिस्सा जो है हिस्सा गज़ल होगा। हिस्सा नज़म में से आपको 2 अशार पूछे जाएंगे और आपने दोनों की तशरीह लिखनी होगी। और हिस्सा गज़ल के अंदर आपको 3 अशार पूछे जाएंगे और तीनों की तशरीह आपने लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर 2 हिस्से होंगे, हिस्सा नज़म के 2 शेर और हिस्सा अशार के 3 शेर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा सियाको सबाक। तो इसके भी डियर स्टूडेंट 2 हिस्से होंगे। तो सियाको सबाक के हवाले से तशरीह लिखें, हिस्सा अलफ और हिस्सा बे, और आपने इसमें से किसी एक का जो है वो सियाको सबाक जो है वो के लिहाज से तशरीह करनी होगी। और स्टूडेंट उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो होगा सबक का खलासा लिखें। आपको 2 सबकों के खलासे पूछे जाएंगे और आपको जो खलासा आता है आपने उन दोनों में से एक लिखना है। अलफ हिस्सा और बे हिस्सा, जो आपको सबक का खलासा आता है वो आपने जो है वो अटैम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो होगा नज़म का खलासा लिखें। आपको एक ही नज़म आएगी और आपने उसी नज़म का खलासा लिखना होगा। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह सियाको सबाक के 2 पैराग्राफ आएंगे, 1 पैराग्राफ लिखना है, और सबक का खलासा 2 आएंगे, आपने 1 लिखना है। लेकिन नज़म के खलासे में कोई चॉइस नहीं है, आपको एक ही नज़म आएगी और आपने उसी का खलासा लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं इंपॉर्टेंट मजमून, नज़म के खलासे और सबक भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल इसको डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा जी मजमून, कि किसी एक मौजू पर मजमून लिखें। 3 मजमून आपको पूछे जाएंगे, अलफ बे जीम, 3 मजमून आपके पेपर में होंगे और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो मजमून लिखना होगा। और आपका जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है ख़त या आप बीती, यहाँ आपको ख़त आएगा, यहाँ आप बीती आएगी। बहुत से बच्चे ये समझते हैं, गलत तस्वर कर लेते हैं कि ख़त और आप बीती दोनों चीज़ें आएंगी। तो स्टूडेंट याद रखें, आपको दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ आपको पेपर के अंदर ख़त पूछा जाएगा, यहाँ आपको आप बीती पूछी जाएगी। तो याद रखें, जो ख़त के चांस 95% चांस होते हैं कि आपको पेपर में ख़त ही पूछा जा सके, लेकिन 5% चांस जो हैं वो आप बीती के भी होते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट मज़ामीन, खलासे
और बहुत से और MCQ शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।